Good morning, class 8th. Welcome to science class. Dear children, we are reading about the solar system, chapter 17. Okay, so we have discussed about the planets Mercury, Venus, Earth. And first, we discuss about the orbits of the different planets. What are the orbits? It is the path in which the different planets revolve around the sun. Then we discuss about why Pluto is not a planet. Then we discuss about the sun, what is sun, why it is important source for us. Then we discuss about the period of revolution and the period of rotation and the Aryabhata and Mercury, which is the nearest planet and the smallest planet, and which has no satellite of its own. Then we discuss about the Venus, which is the brightest planet and the hottest planet, and then different phases shown by the Venus. Then we discuss about the Earth, why Earth life is existing on the Earth. Today we are going to start about the Mars. The Mars is the Mangal, which is the fourth planet of the solar system according to the distance from the sun. And then next planet first outside the orbit of the Earth is Mars. It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planets. Mars has also two small natural satellites. Mars के two small natural satellites है एंड देयर नेम्स आर फोबोस एंड डीमोस. ठीक है, फोबोस एंड डीमोस टू नेचुरल सैटेलाइट्स है. हमारे अर्थ के सैटेलाइट का नेम है मून. देन मार्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं. मंगलयान का नाम आपने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ऑन November 5, 2013. And it was successfully placed on into an orbit of Mars on September 24, 2014. जब सक्सेसफुल ये मिशन हुआ था मंगलयान 2014 24 September, with this India became the first country in the world to do so in फर्स्ट अटैम्प्ट. तो इंडिया इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फर्स्ट कंट्री बनी थी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मंगलयान को, जो मंगल है आपका मार्स प्लेनेट है उसके ऑर्बिट में अपना जो मंगलयान भेजा था वहाँ पे उसको सेटअप किया था. तो आपने एक फिल्म भी देखी होगी इस पर बनी है. Then Jupiter. Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earth can be placed inside this giant planet. However, the mass of the Jupiter is about 318 times that of our Earth. It rotates very rapidly on its axis. ठीक है, तो अर्थ से कितना बड़ा है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट है. 1300 अर्थ इसमें प्लेस हो सकती है और ये 318 टाइम्स जो इसका मास है अर्थ के कंपैरिजन में, और ये रैपिडली इसकी एक्सिस में रोटेट कर रहा है. जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. जुपिटर के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं एंड इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट. इसमें थोड़े थोड़े फेंट रिंग्स भी है. And you can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. And if you observe it with the help of telescope, you can also see 4 of its large moons. इसके 4 लार्ज मून्स होते हैं जो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. तो ये जुपिटर है एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट्स. पिक्चर भी दी है इसके जो 4 लार्ज सैटेलाइट्स हैं आपके पास, देखो ये आपको दिख रहे हैं. देन अर्थ के रोटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है. उसके बाद है आई हैव एन आइडिया. इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन अकोमोडेट अबाउट 1300 पीस. एक बड़ी सी बॉल ली जिसके अंदर 1300 पीस हम डाल देते हैं. देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 1 पी विल रिप्रेजेंट द अर्थ. अब इस तरह से कंपेयर कर सकते हो आप अर्थ और जुपिटर को. नेक्स्ट प्लेनेट इज सैटर्न, दैट इज शनि. बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर येलोइश इन कलर. ठीक है, सैटर्न का कलर येलो है, येलो प्लैनेट्स भी आप इसको बोलते हैं. व्हाट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स. ठीक है, इसकी जो रिंग्स होती है
इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो इसको यूनिक बनाता है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, नेकेड आई से ये नहीं हमें दिखती है। यू कैन ऑब्जर्व दैम विद द स्मॉल टेलीस्कोप। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सैटर्न के भी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, इसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं सैटर्न के। ओके, वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस एमंग ऑल द प्लैनेट्स। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। सो ये सबसे कम लीस्ट डेंस प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सो इट कैन फ्लोट इन द वाटर, तो वाटर पे अगर हम इसको डालते हैं तो सैटर्न इन अ लार्ज पूल में अगर हम देखें तो देन इट विल फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट भी कर सकता है। देन कम्स द यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज टू प्लैनेट्स देर आर द आउटरमोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप लाइक वीनस। Uranus also rotates from east to west. The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. तो अभी मैंने आपको बताया था कि वीनस के जो रोटेशन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। इन द सेम वे यूरेनस ऑल्सो हैज़ रोटेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और दूसरी इसकी सबसे यूनिक चीज़ क्या है, हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, बहुत ज़्यादा टिल्टेड होता है। जैसे अर्थ की हमने टिल्टेड एक्सिस पढ़ी थी, तो यूरेनस की उससे भी ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड, ऐसा लगता है कि ये अपनी साइड पर रोल कर रहा है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन, बहुत नज़दीक होते हैं सन के। सो दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स एंड द इनर प्लैनेट्स हैव ओनली फ्यू मून्स, जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास कम मून्स होते हैं। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, ठीक है, मार्स तक तो इनर प्लैनेट्स हो गए। उसके बाद के जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स, सो दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। बाहर वाले जो प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम एंड द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, ठीक है, मून्स भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। So dear children, you will read about all these planets, inner planets, outer planets, and also understand the topic. In the next class we will discuss about the other members of the solar system. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.